कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलूल चंद्रकलसद्वनमाल्लवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकला विलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंद अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनञ्च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो पुरुषं तमहं भजामि। पंथाष्टकोटिसं तत्सरसं प्रगम्यो वायु अथापि मनसो मुनिपुंगवानं जपस्ति यत्प्रपदिशि मया विद्यते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकपशु रचयतिं जगदण्डकोटिं यच्छक्ति अस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डन्तरस्थर परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भाव भवितधियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषः सुक्तैर्जमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्जयेव निजरूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्तखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमाञ्जो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभाप्रभवतो जगद्दण्डकोटिशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना सत्तावलम्बि परसत्त्वविशुद्ध सत्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनः सुजः प्राणिनां प्रतिफल स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जगत्तजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले चतुस्स देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विभूतिदुर्गा इच्छानुरूपमसि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिरं यथा दतिविका विशेषयोगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यः सम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरे वहि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्म जस्तादृगे वै च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः करणार्णवजले भजति स्म जोग निद्रामनन्त जगद्दण्डरोमकूप आधार शक्तिमवलम्ब परः समूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितमथावलम्ब
जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् सह्यजस्य सकला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्सञ्जतस्म सकलेषु निजेषु तेजः श्रियं कियत् प्रकटतयत्यपि यद्वत् अत्र ब्रह्मा जयेश जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि जत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ दन्दे प्रणाम समये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तम् अग्निर्महि गगनम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयानि यस्मान् भवन्ति विभवन्ति विसन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तमूर्त्यशेषतेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं धर्मो अथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतकावधयश्च जीवः यद्दत्तमात्रविभव प्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं जस्तीन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोसकर्म बन्धानुरूपं फलभाजनमातनोति कर्मा निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजपरनयादिभीति वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेभ्यभावै सञ्चिन्ततस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकर युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सप्तवत्तै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये कमरे के बाहर एक बात को किया कि नहीं किया? मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर बसते श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से निष्ठा एवं निष्ठा के लक्षण के विषय में आलोचना कर रहे थे, जिसमें लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कसाय रसाद न हो तब समझो निष्ठा हुआ, निष्ठा निष्ठिता भक्ति हुई है।
उसमें नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इस श्लोक के द्वारा हम लोग इसका विशद आलोचना किया था। कसाय भी हम लोग आलोचना और साथ साथ विषय सुख उत्पन्न होने के समय श्रवण कीर्तन आदि में मन लगना ही रसास्वाद कहलाता है। कोई साधक है, उसमें कुछ मन में विषय सुख उदित हुआ, साधक बद्ध जीव होने के कारण उसमें क्या है, उस समय जो मनी मन विषय सुख आस्वादन कर रहा है, जैसे मैंने किसी को नीचा दिखाना है, वो ऐसे करना, ऐसे वो कर लिया, ऐसे हुआ, मन आनंद हो रहा है, इसको ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, उस समय श्रवण कीर्तन में स्मरण में मन लगता नहीं, क्योंकि जोड़ी और रस का साधन हो रहा है। ऐसे कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है, जहाँ कृष्ण है तहाँ माया का अधिकार नहीं है। जब कोई माइक राज्य के रस को आस्वादन कर रहा है, उस समय उसको चीज जगत का नाम रूप गुण में मन नहीं लगेगा। क्यों? बद्ध जीव है, साधक है, सिद्ध होने पर कोई बात नहीं है। ये बद्ध जीव होने के कारण बद्ध जीव जागतिक विषय सुख को बहुमानन करता है, वही सबसे अच्छा है, सोचता है। इसलिए क्या है, जब मन में किसी प्रकार कोई विषय सुख उदय हुआ, उस समय जितना भी कोशिश करे श्रवण कीर्तन स्मरण में मन नहीं लगेगा। इसी का नाम है रसास्वाद। विषय में मन तो एक है। गोपिया करे उधो मनो भयो 10-20, एक होतो सो गयो समसंग को आराधे ईस। उद्धव कृष्ण के भेजे, उद्धव ब्रज में आए, गोपियों के उपदेश दे, ये करो, ध्यान करो, ये करो। तब गोपिया करे उद्धो, हे उद्धव, मनो भयो 10-20, हमारा मन 10 और 20 नहीं है, एक ही मन है। एक होतो सो गयो श्याम संग, वो मन तो श्याम के संग चला गया। को आराधे ईश, तुम जब ईश्वर की आराधना इसे ध्यान के लिए कौन करेगा? मन है ही नहीं तो कैसे करेगा? ये तो गोपियों के लिए। हमारा क्या है, हम बद्ध जीव विषय में मन है, मन विषय में रमा होने के कारण कोशिश करने पर भी क्या है, भजन में निविष्ट नहीं होता। दिखाए, लोग दिखाने के लिए बैठा है प्रवचन में, मन विषय सुख को आस्वादन कर रहा है, दिखाने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन मन इधर नहीं है। और फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मन, मुख ही मन का प्रतिफलन है। आप लोग एक दूसरे का मुख देख नहीं पाते, मैं तो देख पाता हूँ ना, कौन किसका मन में चल रहा है, मैं इधर सब मुख समझ जाता हूँ। कोई कभी तो बैठे तो ऐसे बैठे हुए हैं, घंटों पता ही नहीं कि मैं देख रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पाए, क्या चिंता कर रहे हैं या कर रहे हैं कोई पता ही नहीं है। इसलिए क्या है, ये कसाय और रसास्वादन को रजोगुण का कार्य समझना चाहिए। ये रसास्वादन और कसाय जो इससे पहले बताया, जब श्रवण कीर्तन के समय जो क्रोध लोभ मोह, ये जो पहले संस्कार के रूप में जिस लोभ मोह और क्रोध का संस्कार है, वही कसाय कहते हैं। कसाय और रसास्वाद क्या है, ये रजोगुण का कार्य है, ये सात्विक का नहीं। इस विषय में श्रील विश्वनाथ कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति के पश्चात ही साधक के हृदय में रज एवं तमोगुण के अस्तित्व भी रहता है। वो जो अनर्थ निवृत्ति होगा, फिर भी साधक के मन में रजोगुण एवं तमोगुण का हृदय में उनका संस्कार रहता है, अस्तित्व रहता है। जैसे अनर्थ अवस्था में 5 प्रकार की बाधाओं का उत्पन्न कर बाधा है। क्या है? लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कसाय, रसास्वाद। ये भजन में बाधा देता है।
निष्ठा के स्तर में भजन के बाधक न होकर अबाध रूप में उपस्थित रहते हैं। निष्ठा होने पर रहेगा लेकिन वो बाधा नहीं दे सकता है जैसे मूर्छित पड़ा हुआ है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। निष्ठा के पहले वो बिगाड़ता है, बाधा देता है। ये लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कसाय रसासन बाधा देता है। निष्ठा जन पर है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। जैसे कोई शत्रु हो, शत्रु क्या करेगा? वो बाधा देगा, शैतानी करेगा। उस पर विजय प्राप्त कर लो, शत्रु को जीत लो। तुम्हारा राज्य में तो है लेकिन तुम्हारा कोई साथ कोई शैतानी नहीं कर पाएगा। जैसे जब पांडव लोग राय से यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर महाराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव को 4 दिशा में भेजा। बहुत लोग बाधा दिया। अब जब उन लोगों से लड़ के जीत न सके, उनको अनुगत्य स्वीकार किया और बहुत सारा भेंट दे दिया। उस समय तुम्हारा अनुगत्य में है, बाधा नहीं दे सकते, पहले बाधा दिया। ऐसे ही जो लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कसाय रसासाद जो 2-3 दिन से बताया, निष्ठा भक्ति के पहले ये बाधा देगा। निष्ठा हो जाना रहेगा तो लेकिन बाधा नहीं दे सकता। निष्ठा का पहले बाधक है और निष्ठा के बाद वो बाधक नहीं बन सकता। उस समय रजस्तमो भावा काम लोभा दयस चजे चेतयति अनाविद्धं स्थितं सत्य प्रसिद्धति। उस समय क्या रजस्तम भाव काम लोभ ये सब दूर हो जाता है। अब आते हैं, ये निष्ठा 2 प्रकार है, साक्षात भक्ति वर्तिनी और तद अनुकूल वस्तु विषयनी। ग्रंथकार चक्रवर्ती ठाकुर निष्ठा स्तर के वर्णन प्रसंग में कहा है, लय विक्षेपी 5 प्रकार की बाधाओं का अभाव ही निष्ठा का उत्पन्न होने का लक्षण है। निष्ठा का लक्षण क्या? जब ये 5 प्रकार जो कहा गया, कीर्तन श्रवण एवं स्मरण में एक के बाद दूसरे में अधिक से अधिक नींद आने के नाम लय, ये लय। और विक्षेप क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के समय व्यवहारिक बातों का संपर्क होना ही विक्षेप कहते हैं। फिर अप्रतिपत्ति, लय भी नहीं, नींद भी नहीं आ रही है और व्यवहारिक बात भी नहीं है, फिर भी श्रवण कीर्तन में असमर्थ था। ठीक से मन जो सरकार कीर्तन नहीं कर पा रहे, कीर्तन तो भूल जाता है, श्रवण नहीं कर पाता, स्मरण तो बात बहुत दूर है, इसे अप्रतिपत्ति कहा गया। और कसाय क्या है? जब श्रवण कीर्तन स्मरण के समय ये काम क्रोध लोभ मोह, विशेष करके क्रोध लोभ मोह का जो अहंकार का जो संस्कार है, इसे कसाय। और विषय सुख उत्पन्न होने पर भजन में मन नहीं लगने का बताया रसासाद। ये 5 प्रकार की जो बाधा है, ये 5 प्रकार बाधा यदि नहीं हो तब कहा गया निष्ठा। बता न जस चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम तमो गुहायांच विशुद्धमा विशत जद भक्ति योगानुगृहीत मंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम। श्रीमद्भागवत 4:24-59। श्री रुद्र भगवान के वंदना में कह रहे, हे प्रभु, रुद्र माने शिव ठाकुर, हे प्रभु, सत्संग के फल से आपके भक्ति योग के द्वारा मनुष्य का चित्त अनुग्रहित और विशुद्ध होने पर बाहरी विषयों द्वारा विक्षिप्त नहीं होता। ये सत्संग महिमा दिखा रहे रुद्र करे भगवान से, ये भी सत्संग की महिमा है। सत्संग के कारण, इसे हटा देता हूँ, इसको ही देते हैं, इसमें हाथ में लगता है। रुद्रदेव कह रहे हैं, हे प्रभु, सत्संग के फल से
भक्ति योग के द्वारा ये साधक का चित्त अनुग्रहित और विशुद्ध होने पर बाहरी विषय, भक्ति के इतर विषय में मन इधर उधर नहीं जाता। और क्या है, तमोरूप गुफा में मन प्रवेश नहीं करता है। कैसे? सत्संग के फल से। इस श्लोक में साधक का लय विक्षेप रहित होने की बात कही गई, जो लय विक्षेप के बारे में बताया। यह आप निष्ठा का भेद दिखा रहे हैं। साक्षात भक्ति विषयनी और तद अनुकूल वस्तु विषयनी। साक्षात भक्ति विषयनी क्या है? डायरेक्ट रूप में भक्ति को दिखा रहे हैं। जैसे शरीर के द्वारा, कायी की, वाची की, वचन के द्वारा और मानसी, ये मन के द्वारा, ये साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा तीन प्रकार है। कायी की, वाची की, मानसी की। कायी की अर्थात शरीर के द्वारा, वाची की अर्थात वचन के द्वारा, मानसी अर्थात मन के द्वारा। अब तीनों का एक एक करके दिखा रहे हैं। साक्षात भक्ति विषयनी जो कायी की क्या है? भगवान के कथा श्रवण। क्यों बताया? भगवान के कथा श्रवण करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति में ठाकुर करे सुनह निज गुणगान, अपना गुणगान श्रवण करें। और प्रविष्ट क्या है? भगवान कथा श्रवण करने पर भगवान कान के माध्यम से साधक के हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए बताया प्रविष्ट कर्णरंध्रेण सानांग भाव सरोरुहम। भागवत कथा श्रवण। और क्या है? तुलसी चयन, तुलसी तोड़ना। कैसे? उनका नियम है, पहले तुलसी को प्रणाम करना पड़ेगा। गया जैसे साग तोड़ते ऐसे नहीं, प्रणाम करो। वृंदायी तुलसी देवयी प्रियायी केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तयी नमो नमः। इस मंत्र से प्रणाम करो। प्रणाम करके फिर प्रार्थना करो, हे तुलसी, मैं ठाकुर जी सेवा के लिए आप तोड़ रहा हूँ। बताया कि तुलसी चरण मंत्र की तुलसामृत नामासी सदातंग केशव प्रिय केशवार्थे चिनोमी तंग बरदाम भवसो बने। झप करे कि बोलते पारी तुलसामृत नामासी। आप तुलसी अमृत अमृत के नाम समान है। सदातंग केशव प्रिय, आप सब समय केशव के कृष्ण के प्रिय हैं। आपके छोड़ करके कृष्ण रह नहीं सकते। उनके चरण में भी आप रहते लिपटे करके, लिपटाए हुए रहती है। भोग लगा तो समय भी तुलसी, जब कोई पानी देंगे उसमें भी तुलसी, सब समय तुलसी। तुलसी के आपके सबके प्रिय हैं। केशवार्थे चिनोमिताम, केशव की सेवा के लिए को चयन कर रहा हूँ। वरदांग भव शोभने, हे शोभने, हे शुभकारी, आप मुझे वरदान करें, वर प्रदान करें। फिर तुलसी चयन होने के बाद क्षमा प्रार्थना मंत्र बोलो। पुजारी है कुछ। चयनोद्भव दुखंच यधृतं वर्तते तत्समस्त जगन्मात वृंदा देवी नमस्तुते। जब हम तोड़ते हैं नाखून से इसे लगता है। चयनोद्भव दुखंच, चयन करते समय यदि आपके हृदय में कुछ दुख लगा हो तो हे जगन्माते, जगत के कल्याणकारी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे क्षमा करें। पहले तुलसी प्रणाम, चयन करने का मंत्र, फिर क्षमा मांगने का मंत्र, ये करना पड़ता है। और सब दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। कब कब तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए बोलो? और सब दिन तोड़ सकते हो। और किस समय? और कोई बार श्लोक भी बताया ওটা কি আমার কাজ, গুরুদেবের দরকার, গুরুদেব বলবে আর কি হয়। কি শ্লোক?
गुरुदेव सन्यासी आमिও सन्यासी तखन देखाबो तखन एमनই করব না ওই ডান্ডা ঘুরাবে লেগেছে হাঁড়িতে আর হাঁড়ি ভেঙে পড়ে ধপ ধপ করে লোককে मारे कुमार से धमाधम पिटिए दिल। बताया पूर्णिमाया समायांच पूर्णिमाया अमावस्यायांच द्वादशं रवि संक्रमे तैलभंगे तथा स्नात मध्याह्ने निशि संध्यायो असत्य शौच काले च रात्रिवसान्निते तथा तुलसी यतु छिंदंती ते छिंदंती हरे शिर। इस समय कितनी सुविधा है, उस समय न ग्रंथ था न कोई रिकॉर्डिंग था, सुन सुन करके याद किया। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी, संक्रांति, रविवार शरीर में तेल मल करके स्नान न करके दोपहर के समय सूर्य उदय के बाद निशा में, संध्या में, फिर रात को और अशुचि अवस्था में और शोक करते हुए और रात में जो कपड़ा सोते हैं पहन के उसको पहन करके तुलसी नहीं तोड़ सकते, इससे अपराध होता है। ऐसे करने पर ते छिंदंती हरे सिर, हरि के सिर छेदन करने का समान अपराध है। लेकिन बताया जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार ये सब के लिए क्षम्य है और कृष्ण सेवा के लिए चयन किया जाए। द्वादशी दिन कृष्ण सेवा के लिए भी नहीं चयन कर सकते, उसे पहले दिन तोड़ के रखो, नहीं सूखे से काम चलाओ। लेकिन शरीर में तेल लगा करके अशुचि अवस्था में शौच, जैसे लोग गृहस्थ हैं उनका घर में सोबड़ सूतक होता है, उस समय और रात के पहने कपड़े से तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। ये कोई मठवासी हो, गृहस्थ सब के लिए। मेरे तुलसी भागवत अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी चयन। और इसलिए हरिनाम करने का बहुत प्रकार विधि है। कमल के जो बीज उससे भी कर सकते, रुद्राक्ष से कर सकते, और तुलसी। जो लोग शिव के भक्त हैं वो लोग रुद्राक्ष से करते, और ऐसे साधारण कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त ये कमल गट्ट यानी कमल के बीज, जो फूल होता है फिर बीज होता है, उससे ही माला गुथा जाता है। और तुलसी, इन सब प्रकार से तुलसी सबसे प्रिय है। क्यों? ये श्री कृष्ण के प्रिया है। ये कमल या रुद्राक्ष कृष्ण के प्रिया नहीं है, इसलिए तुलसी से जप करने पर कृष्ण सबसे प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुलसी चयन। और भागवत कथा श्रवण किया, बताया विद्या भागवतावधि, विद्या का अंतिम अवधि क्या? भागवत। और जितने भी ग्रंथ हैं शास्त्र सबसे श्रेष्ठ हैं भागवत, इसलिए भागवत श्रवण कहने पर अन्य ये सर्वोच्च है। इसके साथ महाप्रभु चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत भी समझना पड़ेगा, और इनके अनुगत गोस्वामी ग्रंथ को भी समझना पड़ेगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भागवतम। माला ग्रंथन, ठाकुर जी लिए माला गुथना, क्योंकि ठाकुर जी माला पसंद करते हैं। कृष्ण के दो तरह की माला है, एक वनमाला और एक वैजयंती माला। 5 प्रकार फूलों से गुथा हुआ माला को बताए वैजयंती माला। ये गले से लेके पैर तक लटका हुआ। ये 5 फूल का नाम बोलो। बेनू, अब बोलो तुम। अब हाँ 3टा तो बोले छिले, बोलो। सैम,
मालती नहीं, माधवी। उस दिन मालती बोला था तुम। आम्र, अशोक, मल्लिका, माधवी, बकुल। माला ग्रंथन, ये भी क्या है? काई की, इसमें आता है साक्षात भक्ति विषयनी। ये सब डायरेक्ट भक्ति के हैं। अर्चन, अर्चन भी 5 प्रकार, 12 प्रकार, 16 प्रकार, 20 प्रकार अर्चन है। दंडवत, ठाकुर जी को दंडवत करना। कोई करते पहले शंखा पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चातंत दीनौ चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमानंदे न सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। हमारे गुरु वर्ग तो करते, गोसाई वर्ग भी किया। शंखापुर नाम गान नति, नति था दंडवत प्रणाम। परिक्रमा, मंदिर परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा, ठाकुर परिक्रमा, ये सब क्या है? साक्षात भक्ति विषयनी। मंदिर मार्जन, ये सब कायिकी माने शारीरिक साक्षात भक्ति विषयनी। अब वाचिकी अर्थात वचन के द्वारा। वचन के द्वारा क्या है? भगवान के नाम, नाम कीर्तन बताया। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। किस लोग जाना सनातन? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्नथा। ये है नाम। और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये नाम। केवल नाम नहीं, पहले नाम की नाम, उसके बाद रूप गुण लीला और आदि का स्मरण। ये सब क्या है? सॉरी, रूप गुण लीला आदि का कीर्तन। पहले नाम का कीर्तन, यद्यपि महामंत्र है, ये सर्वश्रेष्ठ है। फिर सनातन गोस्वामी एक नाम कीर्तन दिखाया, बोलो। विरद भागवतामृत में आखिर बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। इस नाम में समस्त रस का दिखाया सनातन गोस्वामी। ये क्या है? नाम का कीर्तन। फिर रूप, रूप भी बहुत प्रकार के हैं। एक है भागवत में कृष्ण के बहुत सारे रूप का वर्णन होने पर भी भागवत में 3 स्थानों में रूप का वर्णन है। एक है जाज्ञिक पत्नी के द्वारा, बोलो। हाँ हाँ, कहीं से ना बोलो सैम। बोलो। इसके बाद हमारे आदि गुरु जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बेनु मुखस्त आछे, बोलो सैम। আমি বলে বলো স্যাম, তুমি দেখো বলছো কেন কথা না বলে দিন।
ওই তো প্রথম বলে দিছ, আর বলো, ওই যে প্রথম বলে দিল, আবার প্রথমটা বলে দাও। নৌমিঢ্যতে আব্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছল্ল সন্মুখায় বর্ণস্বজে কবলবেত্র বিষান বেণু लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांगजाय। और एक ब्रज गोपियों के द्वारा जब कृष्ण गोचारण में गए, ब्रज गोपियाँ भाव नेत्र से पहुँच गई। गोप कृष्ण क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, बताया, बोलो। ওখানে আর শব্দ নাই, আর এসব আর লেখা নাই। বরহা পীড়ম নটবর বপু কর্ণয় কর্ণিকারম বিব্রদবাস কনক কপিশম বৈজন্তীঞ্চ মালম রন্ধ্রান বেণুরধর সুধয়া পুরয়ন গোপবৃন্দৈ वृंदारण्यम सपदरमनम प्रविशद गीत कीर्ति। पहले किसके द्वारा? दिव्य पत्नी के द्वारा। जब कृष्ण गोचारण में गए, उन लोगों का जो प्रसाद आना था वो दूसरे साइड चले, इधर ये लोग इधर आ गए। पहले इधर आने की बात नहीं थी। जब गोचारण में जाते कृष्ण सखा लोग बता देते हम इधर जाएंगे। उनके माता क्या करती, घर के नौकरों के द्वारा दूसरे के द्वारा प्रसाद भेजवा देती बना करके। फिर वही लोग पाते, इधर क्या करती, इधर जाएंगे लोग सिक्का में टांग के पेड़ में डाल में लटका के चले जाते। और दूसरे जगह आ गए, दूसरे साइड में लगी भूख तो सखा लोग बोल रहे हैं जाओ मांग के लाओ, गए, दिया नहीं, जो ब्राह्मण लोग दिया नहीं। अब क्या किया, उन लोग का मन खट्टा हो गया। कृष्ण देखो, मांगने वाले को ये सम्मान असम्मान नहीं देखना चाहिए। ये क्या है, भिक्षा में जाने कोई प्रीति करेगा, कोई देगा, कोई नहीं देगा। हम लोग भी जब भिक्षा में जाते हैं, अभी तो कुछ पहले लोग कितने उल्टा सीधा बोला, ब्रज के जो गाली दिया, बोला साला तेरा ठीका ले रखा, हर साल देना ही पड़ेगा, फिर आ गया दोबारा, ऐसे और भी बद्दी गाली दिया। ठीक है, अच्छा है। इसमें भिक्षा में क्यों जाते हैं? प्रचार में अभिमान दूर होगा। मैं इतने अच्छा घर के लड़का हूँ, इतना लेखा पढ़ा किया, इतना नौकरी किया, ये सब क्या अभिमान है? भिक्षा में जाने पर जो तुमसे बहुत निम्न के हैं, सब तरह से, लिखा पढ़ा में भी, धन दौलत में भी, रूप में भी, गुण में भी निम्न है, जो जिस स्थान में वो अपने स्थान में राजा है, जब 10 का सुना देंगे। अब तुम जाके उसमें गुस्सा करने नहीं चलेगा। ये कृष्ण सिखा रहे हैं, जो प्रचार में क्या है एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, भिक्षा में क्या है अभिमान रखना नहीं चलेगा। फिर एक शिक्षा क्या है, देखो तुम दिव्य पत्नियों के पास जाओ, वो लोग क्या है कोमल हृदय वाली, इसलिए हम लोग जाते हैं भिक्षा में, जाके माता जी राधे 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 श्याम। घर के पुरुष लोग भिक्षा नहीं देते, माता जी भिक्षा देते, जाओ माताओं के पास जाओ। यद्यपि हम लोग जाते गोपाल बाबू हैं, हम जाते गोपाल में प्रणाम करेंगे। फिर बहुत लोग, सब लोग समान नहीं है, बहुत लोग हृदय कोमल भी है, पुरुषों का भी बहुत, लेकिन माताओं का हृदय पुरुष से अधिक कोमल है, जो कृष्ण बताया, जो जगत के सृष्टि थी, ध्वंस प्रलय के भी सबके मालिक हैं। नहीं, उस समय गोपियाँ जब ब्राह्मण पत्नियाँ सुनी, सब क्या किया, जो बनाया था भात दाल रोटी चावल सब भर लिया। जब पहले आए लोग बोलते बंगाली बाबा भात खाने वाले हैं। अरे बंगाली बाबा भात खाने वाले, कृष्ण तो बंगाली बाबा नहीं है, तो ब्रज में भातरोल नाम क्यों हो गया? कृष्ण गोचर जो भात खाते थे, दही चावल एक साथ, पेटी का अचार, ये सब वर्णन है। कैसे
यदि बंगाली भाई कृष्ण को भरपेट भात नहीं दिया, इसलिए कृष्ण भात खाने के लिए, चावल खाने के लिए बंगाल जाके महाप्रभु ने जन्म लिया। बोले ये लोग केवल मिर्च खिलाएगा, भागो इधर से। चाचा को समझ में आया कुछ? क्या बोला? तुम तो याद तो रहता है, पूरा तो याद देख रहा हूँ, मुझे भूल जाते, पूरा तो याद है। उस समय उन लोग के पति लोग बाधा देने लगे, वो मानी नहीं, वो आ गई, आ करके देख के कृष्ण रूप वर्णन कर रहे हैं। ये बार आरती। श्यामम हिरण्य परिधि वनमाल्य बरह धातु प्रबाल नटवे समनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम। श्यामम हिरण्य परिधि, श्याम क्या पहने हैं? हिरण्य परिधि, सोने के रंग कपड़े यानी पीताम्बर। वनमाला पहने हुए हैं, सखा लोग जो माला गुथ करके वन में पहनाया। धातु प्रबाल, गौरिक धातु से कृष्ण को अंग में अलका कर दिया। धातु नटवेशम, नट जैसे नाचने वाले ऐसे बेश बना दिया। अनुव्रतांग से, और उनके और पीछे और सखा लोग हैं। बिन्नस हस्तमितरेण धुनाम्नवब्जम, क्या है? हाथ में कमल ऐसे घुमा रहे हैं। और कर्णत पलाल कपोल मुखाब्जहासम, कान में उत्पल, उत्पल अर्थात क्या है? नील कमल, कभी इधर उधर, और मुख में मंद मुस्कान, ऐसे वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का, ब्रज गोपियों का और रूप का वर्णन हम काल करेंगे। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।